माँ, आज फिर से खीर बनाना। मुझे आपकी बनाई खीर बहुत पसंद है। राहुल एक शरारती लड़का था। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। उसे खीर बहुत पसंद थी। जब भी माँ खीर बनाती, राहुल का चेहरा खुशी से खिल उठता। हर दिन लंच में वह खीर ही मांगता था। स्कूल में भी वह अपने दोस्तों को खीर के बारे में बताता। यह उसकी रोज की रट थी। माँ, खीर बनाओ, माँ, खीर बनाओ। वह बार बार यही कहता। माँ भी उसका लाड़ प्यार से पूरा करती। वह जानती थी कि राहुल को खीर कितनी पसंद है। राहुल को खीर खाते देख उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसकी खुशी माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। पीटर है। माँ, क्या आपने मेरे टिफिन में खीर रखी थी? मुझे आज स्कूल में खीर मिली। नहीं बेटा, मैंने तो आज खीर ही नहीं बनाई। शायद किसी और ने तुम्हें दी होगी। एक दिन राहुल स्कूल से लौटा। बहुत भूखा था। उसे उम्मीद थी कि टिफिन में कुछ खास होगा। उसने अपना टिफिन बॉक्स खोला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसमें क्या था। उसमें खीर थी। राहुल हैरान था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राहुल को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, माँ ने तो कहा था कि खीर नहीं बनाई। ये टिफिन में आई खीर कहां से आई? वह सोच में पड़ गया। क्या यह किसी और का टिफिन था? अगले दिन भी वही हुआ। राहुल के टिफिन में फिर से खीर थी। राहुल के टिफिन में फिर से खीर थी। इस बार तो राहुल और भी हैरान था। इस बार तो राहुल और भी हैरान था। यह रहस्यमय टिफिन कहां से आ रहा था? यह रहस्यमय टिफिन कहां से आ रहा था? राहुल ने अपने दोस्तों को यह बात बताई। सब हैरान रह गए। राहुल ने अपने दोस्तों को यह बात बताई। सब हैरान रह गए। यह सुनकर उसके दोस्त रोहन और अमित भी हैरान रह गए। यह सुनकर उसके दोस्त रोहन और अमित भी हैरान रह गए। यह तो बड़ा अजीब है। पुस्तक के परिधि। यह तो बड़ा अजीब है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। राहुल, रोहन और अमित ने मिलकर एक योजना बनाई। राहुल, रोहन और अमित ने मिलकर एक योजना बनाई। वे अगले दिन जल्दी स्कूल आएंगे और देखेंगे कि यह रहस्यमयी टिफिन कौन रखता है। वे अगले दिन जल्दी स्कूल आएंगे और देखेंगे कि यह रहस्यमयी टिफिन कौन रखता है। और देखेंगे कि यह रहस्यमयी टिफिन कौन रखता है। वे सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। अगले दिन सुबह सुबह वे स्कूल के हर कोने में नजर रखेंगे। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह जानने के लिए देखते रहिए। अगली सुबह तीनों दोस्त जल्दी स्कूल पहुंच गए। वे कक्षा के बाहर छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत कक्षा में आई और राहुल की जगह पर एक टिफिन रखकर चली गई। राहुल, रोहन और अमित हैरान रह गए। वे तुरंत उस बूढ़ी औरत के पीछे भागे, लेकिन वह गायब हो गई। यह तो और भी रहस्यमय हो गया। हमें स्कूल के गार्ड से पूछना चाहिए। स्कूल के गार्ड ने उन्हें बताया कि उन्हें कुछ नहीं पता। निराश होकर तीनों दोस्त प्रधानाचार्य के पास गए। हम स्कूल के सीसीटीवी कैमरे देखना चाहते हैं। प्रधानाचार्य ने उनकी बात मान ली। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो वे दंग रह गए। देखो, फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक बूढ़ी औरत कक्षा में आई और राहुल की जगह पर टिफिन रखकर चली गई। तीनों दोस्त डर गए। वे एक अजीब सी आवाज सुनकर सहम गए थे। क्या वह कोई भूत है? यह सवाल उनके मन में बार बार आ रहा था। रोहन ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। वे फिर से स्कूल के गार्ड के पास गए। गार्ड ने उनकी बात ध्यान से सुनी। कुछ साल पहले एक बूढ़ी औरत स्कूल के पास रहती थी। वह बहुत ही दयालु और ममतामयी थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। वह हमेशा बच्चों के साथ हंसती खेलती रहती थी। वह अक्सर बच्चों को मिठाई और खीर खिलाया करती थी। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना सभी के लिए बहुत दुखद थी। हो सकता है कि वह बूढ़ी औरत ही हो। शायद उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। शायद वह अभी भी बच्चों से प्यार करती है और उन्हें खीर खिलाना चाहती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। राहुल यह सुनकर भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह बूढ़ी औरत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती।
वह तो बस अपना प्यार जता रही थी। मैं उस बूढ़ी औरत से नहीं डरूंगा। अगले दिन से राहुल रोज उस रहस्यमयी टिफिन से खीर खाने लगा। उसे यह खीर पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगी थी। उसने